हाय, तो कैसे हैं आप सब। तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम कुछ आपको अंग्रेजी व्याकरण या ग्रामर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ लर्नर्स जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या व्याकरण सीखनी चाहिए। हालांकि इसको हम इंग्लिश लेक्चर में इंग्लिश वीडियो इजी लर्निंग चैनल पे हमने डाल रखे हैं, जिसको आप देख सकते हैं। वो पूरा लेक्चर इंग्लिश टू इंग्लिश है, लेकिन यहाँ पर भी हम आपको हिंदी में कुछ प्रश्न का जवाब देने जा रहे हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो है, क्या व्याकरण सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, या जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, जितने भी अभिभावक हैं, या जो भी हमारे देखने वाले हैं, हम बता देना चाहते हैं कि 18 वर्षों की हमारी जो पढ़ाने की जो एक अनुभव रही है, क्योंकि हमने अपनी टीचिंग कैरियर 10वीं पास होने के जस्ट बाद, बहुत कम एज में मैंने 10वीं कर लिया था। अपने क्लासमेट में सबसे छोटा था मैं, जब मैंने 10वीं पास करी थी। तो उस समय से पहले से ही मैं ग्रामर पढ़ता आ रहा हूँ, व्याकरण जो है। और पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कितनी बुक्स हमने पढ़ाए होंगे, अनगिनत बुक्स। यूनिवर्सिटी लेवल के बुक्स से लेकर के जो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल की बुक्स होती है, अनगिनत बुक्स हमने पढ़ाए होंगे। और ये प्रश्न कई बार पूछे गए मेरे साथ कि क्या ग्रामर सीखना ज़रूरी है, क्या ग्रामर के बगैर संभव नहीं है कुछ करना। तो यहाँ पे 3-4 प्रश्न साथ में क्रिएट होता है। पहली बात तो, आप ग्रामर क्यों सीखना चाहते हैं। दूसरा बात, ग्रामर सीख के आप क्या करेंगे। तीसरा बात, क्या ग्रामर सीखना ज़रूरी है, जो अभी हमारे पास प्रश्न था। तो देखिए, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ग्रामर ज़रूरी है जानना, क्योंकि तभी आप मेल पकड़ पाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जान पाएंगे, प्रिपोजिशन फिलअप कर पाएंगे, और बहुत सारे हैं ग्रामर में पार्ट हैं जिसको आप कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप केवल इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको इंग्लिश ग्रुप पीपल के पास जाइए और सिचुएशनल इंग्लिश सीखिए। और जिस माहौल में आप रहना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं, तो आप एयरपोर्ट वाले जो इंग्लिश बोलने वाले लड़के हैं उनके साथ रहिए, या एयरपोर्ट की जो सिचुएशनल इंग्लिश है उस टाइप की आप इंग्लिश का क्लास लीजिए, और इस तरह से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इसमें आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। केवल आपको बोलने से काम चलाना है। जैसे कुछ ड्राइवर्स वगैरह हैं जो राजदूत की गाड़ी चलाते हैं, एम्बेसडर्स वगैरह जो अलग अलग कंट्री से आते हैं, तो उनको क्या होता है, भाषा में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, क्योंकि उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। तो मैंने ये देखा है कि वो क्या करते हैं, संगत में रहते रहते वो बोलना सीख जाते हैं। कई बार तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको स्पेलिंग नहीं आती है और वो भी उस वर्ड का उच्चारण करते हैं। तो इस तरीके से आपको व्याकरण सीखनी चाहिए। तीसरी बात है कि व्याकरण जो है वो हर एक भाषा का एक सभ्यता होती है। बिना व्याकरण के आप किसी भी भाषा की आत्मा को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए व्याकरण सीखना जरूरी है। भले ही आप व्याकरण का पूरा यूज़ करते हैं नहीं करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन व्याकरण सीखना बहुत आवश्यक है। इसलिए व्याकरण को जरूर सीख, समय लगेगा। तो दोस्तों, जितने हमारे प्यारे दर्शक हैं उनको बता देना चाहते हैं, फिर से वही लाइन हम रिपीट कर रहे हैं कि इतने समय गुजरने के बाद भी आज तक हमने भी व्याकरण को पूरा नहीं सीखा है। और ये होता ही है, कोई भी सब्जेक्ट खत्म नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति ने किसी सब्जेक्ट को खत्म कर दिया तो इसका मतलब ये समझ लेना कि उसने उसको सही से पढ़ा ही नहीं। किसी भी सब्जेक्ट को आप कितना भी अच्छे से बारीकी से पढ़ लो, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो ये जो प्रश्न आपको असमंजस में रखा है कि व्याकरण सीखने में कितना समय लगेगा, ये आप अपने आप से पूछिए कि हमने कितना पढ़ा है व्याकरण को। और इससे बेटर ये होगा कि अपने आप पे ये ध्यान दें कि जितना हम पढ़ेंगे उतना व्याकरण में आएगा। और ये कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक साइड से आप पढ़ेंगे तो इतने रूल्स हैं। एक तो मिसलीडिंग रूल्स है, रूल कहीं फिक्स नहीं है अंग्रेजी का। तो आप अगर 1 साल पहले कुछ पढ़े हैं तो इस साल आपको मिसलीड करना वो चालू कर देगा कि ये लास्ट ईयर मैंने ये पढ़ा था। उसके बाद जो बुक्स हैं अलग अलग राइटर्स के, इसमें भी कहीं कहीं आपको मतभेद है, प्रिपोजिशन को लेकर के, कुछ चैप्टर्स में कुछ पार्ट्स को लेकर के, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो उसको लेकर के आप लाइफ टाइम उलझे रहते हैं कि क्या करें हम, वुड कुड को कहाँ यूज़ करें, किस सेंस में करें, किस सिचुएशन में करें, सिचुएशन सही रहेगा कि नहीं रहेगा, माइट हैव, कुड हैव को क्या करें, सेम सिचुएशन में ले जाए कि ऐसे ही छोड़ दें। तो आपको ये चीज़ काफ़ी गौर से देखना है। और ये हमेशा ध्यान रखें
कि ख़त्म कभी नहीं होता है। कितना समय लगेगा? कोई अगर ये पूछता है कि हमें गणित सीखने में कितना टाइम लगेगा, या मान के चलिए कि कोई कहेगा हिस्ट्री सीखने में कितना समय लगेगा, तो ये बहुत रिडिकुलस क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जवाब मिलना बड़ा मुश्किल है। मुझे तो लगता है जो वाइज पर्सन होगा, जो नॉलेज का हमेशा भूखा होगा, वो कभी नहीं कहेगा कितना समय लगेगा, बल्कि ये कहेगा कि और कितना सीखना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें हैं वो छांट के उसमें से देखेगा। लेकिन अगर आपको काम चलाना है तो आप बेसिक पार्ट्स कर लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच कर लीजिए, टेंसेस कर लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लीजिए, क्लॉजेस का पार्ट कर लीजिए, बस हो जाएगा आपका काम। कैसे सीखेंगे? तो सीखने के तो बहुत सारे सोर्सेस हैं। इंटरनेट है, मीडिया है, यूट्यूब है, बहुत सारे आजकल मीडिया है। गूगल जाइए, वहाँ पे सर्च करिए, वहाँ पे लेख हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। देखिए कैसे ग्रामर के बारे में दे रखा है, बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, उसको पढ़िए और इससे आप जो है सीख सकते हैं। अच्छे लोगों के संगत में रहिए जो ग्रामर जानते हैं, जिसको ग्रामर की जानकारी है। ऐसे टीचर्स से मिलते जुलते रहिए, ऐसे लोगों से मिलते जुलते रहिए, आप ग्रामर सीख जाएंगे। नेक्स्ट है कहाँ सीखेंगे? तो उस जगह पे सीखेंगे जहाँ पर में सीखने का माहौल है, जहाँ पे एटमॉस्फियर है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इसके जगह पर में वॉज बता रहा है तो वहीं पे आप जाके सीखने लगेंगे, या वॉज की जगह पे हैड बोलता है कि नहीं वॉज नहीं, वॉज की जगह पे हैड होगा, तो आप पता लगा वहीं जाके सीखने लगे, तब आप नहीं सीख पाएंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे जगह पे सीखिए जहाँ पर से आपको करेक्ट नॉलेज की प्राप्ति हो और आपका समय बर्बाद न जाए। ठीक है, तो चलिए कुछ और प्रश्न को हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हैंडल करेंगे।